डियर फ्रेंड्स, बीए भाग प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है समाजशास्त्रीय अध्ययन का वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम वैज्ञानिक और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं कि किसी भी घटना को, किसी भी विज्ञान को या किसी भी विषय को हम वैज्ञानिक और मानवतावादी अभिमुखन के आधार पर समझ सकते हैं। समाजशास्त्र में भी ऐसा ही है कि समाजशास्त्र से संबंधित शोधकर्ता या वैज्ञानिक के लिए यह आवश्यक है कि किसी घटना का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उसके स्वयं का समाजशास्त्रीय पूर्व परीक्षण या अभिमुखन हो। जब तक ऐसा नहीं होगा वह समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु सक्षम नहीं हो सकेगा। विद्वानों का मानना है कि अध्ययनों को प्रामाणिकता के साथ संचालित करने के लिए अध्ययनकर्ता का वैज्ञानिक या मानविकीय तथा समाजशास्त्रीय अभिमुखन होना अनिवार्य है। इस प्रकार के अभिमुखन के न होने पर प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते और सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहाँ समाजशास्त्रीय अध्ययनों के वैज्ञानिक एवं मानविकी अभिमुखन या पूर्वाभिमुखीकरण के अर्थ को समझना भी आवश्यक है कि ओरिएंटेशन है क्या। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि समाजशास्त्रीय अभिमुखन क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन, मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। अभिमुखन शब्द अंग्रेजी भाषा का ओरिएंटेशन शब्द का ही हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अभिमुखीकरण या पूर्वाभिमुखीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति का अभिमुखन किया जाता है। पूर्वाभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ किसी स्थिति, वस्तु या विषय के संबंध में पहले से जानकारी प्रदान करना है। पूर्वाभिमुखीकरण व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक है जो उसे अध्ययन विषय का पहले से ही परिचय करा देता है। इससे प्रामाणिक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ये तो है अभिमुखन। अब है समाजशास्त्रीय अभिमुखन। इस अभिमुखन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से अध्ययनकर्ता को समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण पक्षों से परिचय कराया जाता है और उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप अध्ययन करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। समाजशास्त्रीय अभिमुखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता है कि उसे समाजशास्त्रीय अध्ययन करने से पूर्व ही आवश्यक ज्ञान या जानकारी प्राप्त हो जाए। इससे वह समाजशास्त्रीय अध्ययन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। अभिमुखन की यह प्रक्रिया अध्ययनकर्ता को अनुसंधान करने के विभिन्न चरणों से परिचय कराती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अभिमुखन की प्रक्रिया के द्वारा मूल अध्ययन प्रारंभ करने के पहले ही अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर उसका मार्गदर्शन होता रहता है। अर्थात अभिमुखन का तात्पर्य क्या हुआ कि मूल जो भी हम जिस घटना का अध्ययन करना चाहते हैं उससे पूर्व अनुसंधानकर्ता का अभिमुखन हो जाता है, जिसके आधार पर वो उसका एक मार्गदर्शन का काम करता रहता है। इसके बाद अब है समाजशास्त्रीय अभिमुखन के प्रकार। सबसे पहले समाजशास्त्रीय अभिमुखन
के दो प्रकार पाए जाते हैं, वैज्ञानिक अभिमुखन और मानवतावादी अभिमुखन। यदि हम समाजशास्त्रियों के कार्य एवं विचारों पर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि कुछ ने तो अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया, तथ्यों को ठीक उसी रूप में चित्रित किया जिस रूप में वे हैं, उनका ठीक से वर्गीकरण किया तथा निष्कर्ष प्रस्तुत किए। कुछ ने अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर रहते हुए समाज के संदर्भ में बहुत कुछ लिख डाला, वह अनेक सामान्यीकरण कर डाले। इस प्रकार के अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति का कहीं भी सहारा नहीं लिया गया था, वे आनुभविक प्रमाणों पर आधारित नहीं थे। इस संदर्भ में एलेक्स इंकल्स ने ठीक ही लिखा कि वैज्ञानिक इस मामले में विभाजित हो रहे हैं कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान हो सकता है, उसकी पद्धतियां सहानुभूतिपूर्ण समझ की होनी चाहिए या नियंत्रित प्रयोग की, क्या समाजशास्त्र की कोई सिद्धांत रचना करनी चाहिए या तथ्यों की करनी चाहिए, क्या समाजशास्त्र राजनीतिक दृष्टि से संलग्न होना चाहिए या उसे मूल्य स्वतंत्र होना चाहिए। इन प्रश्नों के संबंध में समाजशास्त्री जो कुछ निर्णय लेते हैं उसका समाजशास्त्री जांच के प्रकार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य के संबंध में समाजशास्त्रियों में मत भिन्नता रही है। समाजशास्त्र में दो परिप्रेक्ष्यों की प्रधानता रही है, या हम यूं कहें कि समाजशास्त्री अभिमुखन के दो प्रकार रहे हैं। नंबर एक, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, और दूसरी है मानवतावादी या मानवीय के परिप्रेक्ष्य की। समाजशास्त्र के जन्मदाता फ्रांस के ऑगस्ट कॉन्त ने समाजशास्त्री विश्लेषण में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया। स्पेंसर, इमाल दुर्खैम, मैक्स वेबर, पैरेटो और पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को ही अपनाया और इनकी मान्यता यह रही कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। लेकिन इन विद्वानों के अध्ययन के माध्यम से समाजों में यथास्थिति अर्थात व्यवस्था के पोषण तथा सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक संतुलन बनाए रखने की बात तो प्रकट हुई, लेकिन औद्योगिक क्रांति एवं पुनर्जागरण के कारण नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में मौजूदा समाजशास्त्रीय अध्ययनों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। कुछ विद्वान ये महसूस करने लगे कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से प्रभावित समाजशास्त्र कई सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं के हल करने से में असमर्थ रहा है। विशेषतः समाज के उपेक्षित वर्गों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। समाजशास्त्रियों ने ज्ञान का उपयोग उनकी समस्याओं के समाधान हेतु नहीं किया है। परिणाम स्वरूप एक नए परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ जिसे मानवीय परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना गया है। सी राइट्स मिल्स, होरोविज, गोल्डनर, मार्टिन निकोलस, पीटर बर्जर तथा हेराल्ड गारफिंकल आदि समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन में नवीन परिप्रेक्ष्य को अपनाया जिसका नाम मानवीय परिप्रेक्ष्य कहा गया है। हम आगे के वीडियो में मानवीय परिप्रेक्ष्य और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दोनों का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम समाजशास्त्रीय अभिमुखन के दो प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अर्थात कि दो
तरह से समाजशास्त्रीय अध्ययन को समझ सकते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य से। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।